खुश है जमाना जो पहली तारीख है, अरे बहुत पहली तारीख बहुत है। खुश हैं आप। खुश है जमाना जो पहली तारीख है, खुश है जमाना जो पहली अरे तारीख है। इतना उछल रहे आप। अरे भाई, उस जमाने में पहली तारीख का एक बहुत ही अलग सा मजा था। और ये गाना था फिल्म पहली तारीख से, जो आई थी 1954 में। और ऑफ कोर्स इसमें किशोर कुमार थे, उन्होंने ही गाना गाया था। और उसकी खास बात ये थी कि इसके संगीतकार थे मराठी के बहुत ही नामी संगीतकार और बहुत बड़े गायक सुधीर फड़के। हाँ हाँ हाँ। और बचपन से ये गाना मैं रेडियो सिलोन पे सुनता आ रहा हूँ, यानी 1965 से। ओहो। और हर एक तारीख को ये गाना आता था, और आज भी आता है। आज भी देखो, आज अगर रेडियो सिलोन आप अच्छा। सुनेंगे 7:30 बजे, यानी इंडियन टाइम, तो पहला गाना यही रहेगा। तो ये एक ट्रेडिशन है, रेडियो सिलोन ने स्टार्ट की थी। बाद में अभी सब रेडियो स्टेशन पे आता है, जैसे हमारे रेडियो स्टेशन पे नहीं आ नहीं नहीं, रहा है। हम सब रेडियो सिलोन के बाद हम ही हैं। यस। तो बहुत ही, मुझे ये गाने की बहुत मेमोरीज है। यानी बचपन से हम एक तारीख को बस रेडियो स्टेशन वैसे डेली सुनते थे, पर एक तारीख को बस हम इंतजार करते थे, क्योंकि उस जमाने में कुछ नहीं था, रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं था, तो बस रेडियो सुनना है, दैट्स इट। और वो भी है कि 1 तारीख को तनख्वाह मिलता था हाँ सबको। वही। आजकल पता नहीं कुछ चेंज हो गया है क्या, लोगों का पगार एक अच्छा तारीख को ही अच्छा मिलता है या क्या होता है, पता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, गुड पॉइंट एक्चुअली। ये पूछना पड़ेगा भारत में जो रहते हैं, हमारे तो सुनने वाले सारे तरफ ये फैले ये हुए हैं, चारों तरफ सुने। ये रेडियो ये मनपसंद आपके हाथ में, आपके साथ में जो भारत में सुन रहे हैं, बता दीजिएगा कि उस जमाने में 1 तारीख को इतना का मिलता था, अभी कैसा है, व्हाट्स द सिचुएशन। प्यार नहीं मिलता। आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। जी हाँ श्रोता, शायद आपको भी हम पर कुछ इकरार तो होगा ही, आई डोंट नो, बट यू आर लिसनिंग टू रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा कि मैं हूँ आरजे मनी और मेरे साथ हैं आरजे जगदीश। और आज के इस प्रोग्राम 1st of February, द टाइम इन द स्टूडियो इज जस्ट गोइंग टू बी 10:30 एंड होल्डर स्टूडियोज इन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट स्वर्गीय ओपी नैयर साहब के बारे में, जिनका एक्चुअली दिस इज द सेंटेनरी ईयर, 100 साल हो चुका है। When he passed away, लता मंगेशकर, he never used her much at all. तो उन्होंने कहा था कि OP's work was different from his contemporaries. One could always identify an OP song. He left his distinct mark on his stage. यही है उनका एक distinct mark था, एक ऐसा गाना, वो ये तो OP नैयर का ही होगा। तो उनके जो पर्सनल लाइफ है, इट वॉज क्वाइट, उसी पर एक एज आई सेड उसके बारे में आप बात कर सकते हैं होल प्रोग्राम में। ही वॉज जैसे कहा, he made enemies of his entire family. जब शादी हुआ, उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, आई एम अ वुमनाइजर, आई कैन नॉट स्टॉप इट, मैं ऐसे ही रहूंगा। एंड वेन ही सेड दिस, हिज किड्स आर ऑलरेडी ग्रोन अप, टीनेजर्स। दे सेड, ये कैसे पिताजी हमारे ऐसे। तो इवन हिज एंटायर वाइफ एंड हिज किड्स, दे ऑल्सो वर हिज एनिमीज। तो लास्ट में, बट ही यूज्ड टू एंजॉय लाइफ, ही यूज्ड टू एंजॉय लाइफ, ही एंजॉयड हिज wine, his women, his whiskey. He used to wear always white shirts, white silk shirts and white pants and like topi लगा के. But he used to always, जहाँ भी उनके fans थे, he used to love his fans. और उन्होंने जब fans बुलाते हमारे ओपिनियन का स्पेशल प्रोग्राम करें, he used to go there. And in the end, जितने भी पैसे थे उनका सब उन्होंने he gave it away. And मेरे ख्याल से मुंबई के कहीं विरार या ठाणे में ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ विद एज अ, किसी के घर में रहते थे, ठाणे में, यस। किसी फैन के घर में रहते थे। तो लास्ट में जब उनका निधन हुआ, आई थिंक ही हैड सेड, प्लीज डोंट लेट इन्फॉर्म माय फैमिली। तो उन्हीं के जो फैंस थे जिनके घर में रहते थे, वो ही वाज अ पेइंग गेस्ट जिनके घर में थे, उन्होंने उनका सब लास्ट राइट्स किए थे। सो समथिंग डिफरेंट। एंड ऑफ कोर्स उनकी जो म्यूजिक है, लिव्स थ्रू हिज म्यूजिक। तो चलिए, उनका इस लास्ट में एक गाना है जो आशा भोसले की आवाज में है। ऑफ कोर्स ओपी नैयर और आशा भोसले का तो बहुत बड़ा एक, इट्स अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोफेशनल लिंक था, बट इस गाने के बाद वो भी टूट गया। ये जो गाना है, आई थिंक इट्स वन ऑफ, मेरे ख्याल से आशा इज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स एवर, एंड आई थिंक शी वन अ फिल्म फेयर अवार्ड फॉर दिस सॉन्ग। तो चलिए सुनते हैं ये गाना। आपको द मोमेंट आई प्ले द इनिशियल स्टार्टिंग, यू विल नो व्हिच सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट।
तो मेरे ख्याल से ओपिनियन जहाँ भी है अमर रहे, उनके म्यूजिक लिव्स ऑन फॉरएवर। चैन से हमको कभी आपने जीने ना दिया। दोस्तों, ये गाना था प्राण जाए पर वचन न जाए इस फिल्म का, जिसके संगीतकार थे ओपी नैयर और गाया था आशा जी ने। आप तो जानते हैं आशा भोसले और ओपी नैयर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कॉम्बिनेशन था। बाद में आशा जी का आर डी बर्मन के साथ कॉम्बिनेशन हुआ, बट शुरुआत की थी ओपी नैयर ने। एक से बढ़कर एक गाने दिए थे, पर बाद में ऑफकोर्स उनका ब्रेकअप हुआ। और ये जो गाना था अभी आपने सुना, इसको फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और ये लेने गए थे ओपी नैयर, क्योंकि ऑलरेडी उनका ब्रेकअप हो चुका था। और ऐसा कहते हैं कि वो अवार्ड लेने के बाद वो जब घर आ रहे थे कार से, तो उन्होंने आशा जी को मिला ये अवार्ड समुंदर में, हाजी अली है बम्बई में एक जगह है हाजी अली, वहाँ एक समुंदर है, उस समुंदर में फेंक दिया, ऐसा कहते हैं। पता नहीं, ये मैंने पढ़ा है, ये सच है या झूठ मुझे पता नहीं, बट इट शोज कि उनके रिलेशनशिप में कितना बिटरनेस आ गया था। यानी एक जमाना था कि आशा भोसले और ओपी नैयर, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि बस उनके गाने सुनते ही लोग झूम उठते थे। पर बाद में क्या हुआ पता नहीं, बस उनकी जोड़ी टूट गई। बहुत बहुत मुझे भी बहुत बुरा लगा था। अभी क्या करें, ऐसा होता ही है दुनिया में, सब जगह होता है, नॉट ओनली इन फिल्म इंडस्ट्री। तो बहुत ही दुख की बात थी ये। और बाद में ओपी नैयर ने कई सारी गायिकाओं को लिया और गाने बनाए, बट नहीं चले वो चले गाने। नहीं। जैसे बहुत बहुत सिंगर्स थे वैसे, उत्तरा केकर, कविता कृष्णमूर्ति, बहुत सारे सिंगर्स को लिया था उन्होंने, दिलराज कौर, अच्छा अच्छा, वाणी जयराम, ओके। और उनके गाने हैं। बट आई मीन आशा, नहीं, by यू that कैन time, कंपेयर विद आशा। नहीं, by that time R.D. Burman had taken Ah, over. yes, And exactly, that kind yeah. of music had taken Yeah, over, yeah. so he had lost his pace. एग्जैक्टली, लेकिन he was very particular about punctuality. yeah. So उनका है था कि आप स्टूडियो पे टाइम पे रहना है। तो he used to tell his musicians कि आप लोग लोकल ट्रेन में मत आना, मैं आपको पैसे देता हूँ, आप टैक्सी में आ जाना। राइट, He was particular that all musicians be there on time. एक बार किसी एक म्यूजिशियन लेट आया था, तो बोले कहाँ गए थे, बोले नहीं मैं नौशाद साहब के पास एक म्यूजिक देने के Yeah, लिए yeah, आया। बोले तू और नौशाद, अरे किसको सुना रहे यार। और एक बार उनके तबला बजाने के लिए उस्ताद जाकिर हुसैन खुद आए थे कि मैं बजाऊंगा। सो ही वाज एट दैट टाइम ही वाज रूलिंग द रूस्ट। एंड बहुत सारे जैसे पंडित रामनारायण जैसे सारंगी बजा रहे थे। तो he had all the great musicians playing for him. So as I said, his music lives on. तो जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के।